Namaste students. In the last lecture we have discussed the two applications of dimensional analysis. Second application was determination of conversion factor between the units of same physical quantity in two different systems. तो जैसे फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपको पता है 10⁵ क्या होता है डायमीटर. ठीक है, तो ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स है. दोनों में कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 10⁵. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से किस तरह से फाइंड करते हैं, वी हैव डिस्कस दिस. बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम the questions related to one system is given and another hypothetical system is there. In the known system, a particular physical quantity is given. In that new system, what is the value of that physical quantity? Such problems are there. इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. फोर्स acting on the body is 50 Newton in SI. In a new system, of units, the unit of mass is 10 gram. Unit of length is 5 centimeter. And unit of time is 1 minute. Then find the value of force in this new system. Then find the force acting on the body. Force acting on the body in this new system. In this new system of units. तो किस तरह से सॉल्व करना है? 50 न्यूटन एसआई सिस्टम के अंदर है, तो लेट 50 न्यूटन इज इक्वल टू डैश 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 न्यू यूनिट. न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. But in new system, we don't know the name for the unit of force. Let us write new unit. तो इसके corresponding number क्या आने वाला नया system में? In that system, complete unit of mass is 10 gram. If we consider 1 gram, that is the CGS unit. But here, the 10 gram is taken as one complete unit of the mass. In the same system, 5 centimeter is taken as one complete unit of length, and 1 minute is taken as unit of time. ऐसे नया system है. In that system, we should have to find the value of force corresponding to 50 Newton in SI. तो हमें पता है N1 U1 equal to N2 U2 होता है. ये नंबर है, ये यूनिट साइज. सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने है सेकंड सिस्टम. ठीक है, उसकी यूनिट साइज मतलब न्यू यूनिट लिखा है, तो N2 हमें डिटरमाइन करना है. तो यहाँ से हम N2 तो ऐसा लिख सकते U1 by U2 into N1. पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है? सो नाउ लेट अस रब दिस. N2 का डायमेंशनल फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. तो क्या होता है वो? तो वी हैव हियर ये N1
यूनिट U1 या U2 की जगह आपको डायमेंशन डालना है। तो वो फॉर्मूला होता है m1/m2 रेस टू क्या होता है a। इधर क्या L1/L2 रेस टू क्या होता है b। दूसरा क्या होता है T1/T2 रेस टू क्या होता है c। ठीक है, इनकी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। अब क्वांटिटी कौन सी है, तो ये फोर्स का यूनिट है। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स आपको पता है। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स m⁻1 L⁻1 T⁻²। Here what is the power of m a, but here m⁻² क्या है 1 है। मतलब a की वैल्यू क्या आने वाली है, therefore a = 1। क्योंकि ये मास का रेशियो मतलब क्या, पहले सिस्टम SI के लिए ये दूसरा सिस्टम, ये जो मास है दिस इज ऑल्सो मास बट दिस इज फॉर सेकंड सिस्टम। तो पहले सिस्टम मतलब SI सिस्टम के लिए लेंथ है, ये दूसरा जो हाइपोथेटिकल नया सिस्टम है उसके लिए लेंथ है। लेकिन कॉमन पावर क्या लिखा है b, और इधर L की पावर क्या है 1 है, मतलब b = क्या बन रहा है 1 बन रहा है। इधर c है लेकिन इधर c की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको -2। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, N2 = N1 क्या है, अभी लिखा था 50 न्यूटन = डैश। तो N1 है 50। मास इन फर्स्ट, ये पहले ऐसा लिख लेते हैं m1/m2 रेस टू a, ये मतलब क्या 1। L1/L2 रेस टू क्या है b, लेकिन b क्या लिख रहा है इधर 1 है। T1/T2 रेस टू क्या लिख रहा है इधर c, लेकिन c की वैल्यू क्या है -2। अब आगे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मास इज टेकन इन SI यूनिट, क्योंकि ऊपर के क्या है SI यूनिट के लिए। क्यों, क्योंकि हमें दिया था 50 न्यूटन फोर्स इन SI, मतलब ये सब ऊपर के क्या है पहला सिस्टम SI। इन SI मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। किलोग्राम मतलब कितना होता है 1 किलोग्राम। नए सिस्टम में मास, अभी जो प्रॉब्लम लिखा था उसमें मेंशन था, इन न्यू सिस्टम मास इज टेकन एज, यूनिट ऑफ मास टेकन एज 10 ग्राम। ऊपर पावर क्या है 1। पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर। और जो दूसरा हाइपोथेटिकल सिस्टम है उसके अंदर क्या मेंशन किया था 5 सेंटीमीटर, ऊपर क्या है 1 पावर। SI सिस्टम में टाइम होता है सेकंड, टाइम का यूनिट। जो नया सिस्टम है उसमें लिखा है 1 मिनट, ऊपर क्या है पावर -2 है। ओके, अब कुछ कैंसिल करना है इधर। अब आगे देखो क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। किलो क्या होता है, किलो मतलब 1000 होता है, तो ये 50 एज इट इज। किलो की वैल्यू आपको पता है वो होती है 1000 ग्राम, 1 ग्राम। लेकिन नीचे कितने हैं 10 ग्राम है, तो इधर 10 लिखना जरूरी। ऊपर पावर 1 है वो नहीं लिखते तो भी चलेगा। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। डिवाइडेड बाय कितना है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। ऊपर पावर कितनी है 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय और क्या बाकी है, ये वाला बाकी है 1 सेकंड, और ये नीचे क्या है 1 मिनट के 60 सेकंड। यहाँ पे लिखा 60 सेकंड, रेस टू क्या है -2 है। ये 0 0 कैंसिल, कितने बाकी है 100। ग्राम में कैंसिल हो रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100/5
100 बाय 5 क्या आने वाला है 20। ये सेकंड सेकंड कैंसल, ये सेंटीमीटर तो कैंसल हो ही रहा है। तो 1/60 क्या आने वाला है -2। यहाँ पे देखो 1 की पावर ये -2, तो क्या लेने वाला है 1। और डिनोमिनेटर में 60 की पावर क्या आने वाली -2। अब उससे न्यूमरेटर में आप ट्रांसफर कर देते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो आगे की स्टेप क्या हो सकती है देखो आप, ये 100, ये 20 और 60 ये पावर बन जाएगी पॉजिटिव। ओके 60 - 2, लेकिन इफ यू ट्रांसफर इट टू द न्यूमरेटर इट विल बिकम पॉजिटिव पावर। तो अब देखो फिर आगे इसका 5 × 2 10, 1 2 0 और ये 2 0। और 60 का स्क्वायर क्या हो रहा है 60 का स्क्वायर 60 × 60, 6 6 36, ये 2 0 और इसके 1 2 3 4 ये 5 0 है। 1 2 3 4 टोटल 5 है और ये 2 है। ठीक है, तो टोटल कितना बन रहा है 36 × 10⁻⁷। तो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। जो पहला एसआई सिस्टम में 50 न्यूटन फोर्स था और नए सिस्टम में कितना बन गया 36 × 10⁷ न्यू यूनिट। तो इसलिए फिर हम क्या लिख सकते हैं अभी, therefore 50 न्यूटन इज इक्वल टू 36 × 10⁷ न्यू यूनिट। इस तरह से वो वैल्यू लिखना है, समझ गए। 50 न्यूटन एसआई के अंदर उस बॉडी के ऊपर अब नए सिस्टम में फोर्स आ रहा है 36 × 10⁷ न्यू यूनिट। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिस्टम के लिए क्या वैल्यू बनने वाली इस तरह से डिटरमाइन करना। और एक एग्जांपल देखते हैं आपको समझने के लिए, और एक क्लियर कर लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल वर्क डन का लेते हैं। वर्क डन है एनर्जी एग्जांपल देखते हैं। The work done by the body. Work done by the body is to work in CJ system. Find the work done in a new system. In a new system in which unit of mass is 5 gram and unit of length is 5 centimeter. And दो बार हो गए। And unit of time is 2 minutes. तो ऐसा एक सिस्टम है जो नॉन सिस्टम हमें पता है। और कौन से सिस्टम में सीजेस। तो सीजेस सिस्टम में वर्क डन है 2 और नया जो यूनिट सिस्टम है हाइपोथेटिकल ऐसा बना दिया है, उसमें 5 ग्राम एक कंप्लीट मास का यूनिट है, 5 सेंटीमीटर कंप्लीट लेंथ का यूनिट है एंड टाइम के लिए 2 मिनट अज्यूम किया है। तो लेट 2 इक्वल टू डैश 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 क्या है न्यू यूनिट है।
तो 2r मतलब क्या, यहाँ पे ये नंबर पहले सिस्टम में, ये पहला यूनिट, दूसरे सिस्टम में नंबर फाइंड करना है, ये दूसरा यूनिट। तो डायरेक्ट आपको n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2 के जगह लिख दो डायरेक्ट डायमेंशन, m1 बाय m2 रेस टू क्या लिखना है a, L1 बाय, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं, L1 बाय L2 रेस टू b, T1 बाय T2 रेस टू c। अब यहां से कोई स्मार्ट स्टूडेंट बोलेगा ये तो ऐसा बन रहा है, यही फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये ऊपर जो है यूनिट के जगह हमने फंडामेंटल के ऐसे डायमेंशन लिखा है, डिनोमिनेटर में भी वही डायमेंशन को लिखा है, लेकिन पावर फिलहाल अननोन है ए बी सी, वो ए बी सी हमें अभी फिल करना है। ठीक है, अब इसे रब करता और सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने सिलेक्शन, हमें वर्क डन की डायमेंशन पता है, वर्क डन की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2। देयरफॉर a क्या बन रहा है, फिर ये हो रहा है 1, b क्या आ रहा है 2, b दिख रहा है इधर लेंथ के लिए पावर, लेकिन वर्क डन में 2 आ रहा है, b इक्वल टू 2। c क्या आ रहा है -2, देखो ये c इधर लिखा है, लेकिन वो c को यहाँ से सिलेक्ट करना है -2। सो देयरफॉर n2 इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय m1 अपॉन m2 रेस टू a मतलब 1, l1 अपॉन l2 रेस टू b मतलब 2, T1 अपॉन T2 रेस टू C, C की वैल्यू क्या है -2, n1 हमें पता है कितना है 2 है, तो डाल दो इधर। अभी पहला सिस्टम कौन सा है, ये तो CGS है, तो CGS में मास क्या होता है ग्राम, मतलब 1 ग्राम, और जो हाइपोथेटिकल सिस्टम है उसमें हमें मास कितना दिया है 5 ग्राम, अभी जो न्यूमेरिकल लिखा था उसमें 5 ग्राम था, e⁻1। पहला सीजीएस सिस्टम में लेंथ होती है सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, और जो न्यू हाइपोथेटिकल है उसमें 5 सेंटीमीटर बोला है। टाइम होता है सीजीएस के अंदर सेकंड, मतलब 1 सेकंड, और दूसरे सिस्टम में कुछ दिया है तो 1 मिनट दिए। ठीक है, नाउ लेट मी रब दिस, अब इसे रब करना है। ग्राम ग्राम कैंसल, 1/5 रेस टू पावर 1। 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेकंड, लेकिन 2 मिनट मतलब क्या, ये 2 एज इट इज, क्या लिखना बाकी मिनट, मिनट के कितने सेकंड 60 सेकंड। ठीक है, अब ये 5 है, ये कुछ सेकंड वगैरह नहीं, ये 5 है, 5 रेस टू 1 है तो 5 रहने वाला है। 5 2 जा 10, और ये 0 रेस टू पावर क्या है 2। सेकंड इज गेटिंग कैंसल, ये बनने वाला है 120, लेकिन इसकी पावर क्या आने वाली, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1, लेकिन 60 इंटू 2 120 रेस टू क्या बनेगा -2। ओके, अब ये 2 इंटू 1/5, 20 का स्क्वायर 400 पता है आपको। अब ये 120 न्यूमरेटर में इसकी पावर क्या बनने वाली है पॉजिटिव, ये निगेटिव पावर है, लेकिन उसी 120 को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते तो पावर बनेगी पॉजिटिव। अब 5 8 जा 40 और एक 0, ये बन गए 160। 12 का स्क्वायर हमें पता है, 12 का स्क्वायर हमें पता है 144, एक 0 है उसके 2 0 बनने वाले,
स्क्वायर के बाद, ओके 0 डबल होने वाला है, मतलब ये बन जाएगा 100। 144 इंटू 16 कर दो, ओके और फिर बाद में वहां पे आंसर पुट करना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा फिर 144 इंटू 16, 16 for the 64, carry 6, 16 for the 64 is 6, 71 by 0 is 7, 16 on the 16 plus 7 23। तो यहाँ पे ये बनेगा फिर 2304, 3 0, ठीक है। तो इसे पॉइंट शिफ्ट कर दे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 2.304 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ पे तो 6 डिजिट से शिफ्ट कर दिया, तो 10 की पावर 6 से बढ़ा दो, पहले पावर दिख नहीं रहे मतलब 10 की पावर 0 इधर मल्टीप्लाइड। तो फिर देयरफॉर क्या था वो 2 अर्थ, 2 अर्थ इक्वल टू आ रहा है फिर 2.304 इंटू 10⁻⁶ न्यू यूनिट, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो जो सीजीएस में अर्थ था ये नए सिस्टम में इतनी वैल्यू आ रही। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट वैल्यू इन वन सिस्टम इनटू अनदर हाइपोथेटिकल सिस्टम। तो ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इधर एबीसी लिखते हैं, इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या है, टू ऑब्टेन या फिर टू डिटरमाइन, टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप between different physical quantities, between different physical quantities। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशन होता है उससे डायमेंशनल एनालिसिस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है, नंबर जो है वो नंबर डायमेंशन से डिटरमाइन करना नहीं आता, अदरवाइज बाकी सब फैक्टर आ जाते हैं। लेट अस फाइंड द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम आपको पता है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, मुझे ऐसा सस्पेंडेड बॉब है, ठीक है। इसे ऐसा डिस्प्लेस करते आप, ये ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाला, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है, ये मीन पोजीशन मिडल वाली, ये राइट एक्सट्रीम। यहाँ से पकड़ के आप छोड़ देते, फिर से रिटर्न आ रहा है तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन को हम पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इधर रिटर्न आ रहा है तो वन ऑसिलेशन। राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, फिर रिटर्न आ रहा है तो वन ऑसिलेशन। The time taken by this simple pendulum to complete one oscillation, that is called periodic time। इस periodic time का रिलेशन, ये जो पेंडुलम की जो लेंथ है, तो लेंथ के साथ इस बॉब का मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के साथ अभी रिलेशन फाइंड करते हैं। So let us find the relation of period capital T, period मतलब time for one oscillation, capital T of simple pendulum with mass m of its bob, length L of pendulum and acceleration due to gravity G। इन तीनों के साथ रिलेशन फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड का, मास के साथ, जी के साथ है, लेंथ के साथ। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो एक सिंपल स्टेप है, लेट
जिसका रिलेशन फाइंड करना है वो लेफ्ट में लिख दो, इज इक्वल टू लिख दो, इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट नंबर लिख दो। वो नंबर तो डायमेंशन से नहीं आने वाला, तो कुछ एक कांस्टेंट नंबर आने वाला है, वो क्या है हमें पता नहीं, के लिख देते हैं। वो के डायमेंशन से नहीं आने वाला, याद रखो। अब बाकी किसके साथ रिलेशन, मास, लेंथ एंड जी के साथ। तो मास लिखो, लेंथ लिखो, जी लिखो, सब एक ही लाइन पे लिखना है। सभी न्यूमरेटर को, मतलब बिना हमें रिलेशन पता है या नहीं भी है तो भी ऐसा समझ के कि हमें पता नहीं है, सब एक ही लाइन पे लिखो। अब इधर रेस टू ए लिखो, इधर रेस टू बी लिखो, इधर रेस टू सी लिखो। अब ए बी सी के वैल्यूज हमें डिटरमाइन करना है। ये तो नंबर है कांस्टेंट। फिर अगली स्टेप क्या है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच। जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं सभी के डायमेंशन लिखना है। तो राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी के हमें डायमेंशन लिखना है। नाउ लेट अस रब दिस। अब इसे मैं रब, तो इसे ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता हूं, इस स्टेप को। यहां से अपना आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो पहली स्टेप समझ गए, जितने भी क्वांटिटीज के साथ इसका रिलेशन है वो सब एक ही लाइन पे लिखना है, लेकिन उनको जो पावर है वो ए बी सी लिख दो। आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। अननोन है फिलहाल, पता नहीं, अभी हमें डिटरमाइन करना है। ये कांस्टेंट के अज्यूम करना है। कांस्टेंट नंबर नहीं भी अज्यूम करते हैं तो भी चलने वाला है, क्योंकि ये कांस्टेंट डायमेंशन से तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए बिना लिखे आप इधर कुछ भी नहीं लिखते, मतलब वो कांस्टेंट नंबर 1 है। अदरवाइज के लिखो। तो फिर आगे क्या करना है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी लिखा है, तो टी के डायमेंशन लिखने हैं। तो टी के डायमेंशन क्या है, कुछ टी, क्योंकि वो टाइम। टी रेस टू क्या लिखने वाला है फिर 1, कुछ ऊपर पावर नहीं, मतलब टी रेस टू 1। ठीक है। अब आगे मास लेंथ की जरूरत है। यहाँ पे मास आ रहा है क्या, नहीं है, तो एम रेस टू 0 लिख दो, एल रेस टू 0 लिख। आप बोलेंगे इधर मास का कुछ रोल नहीं है, तो क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि राइट साइड का लेफ्ट साइड के साथ कंपैरिजन करना है आगे के स्टेप में। तब हमें इसकी जरूरत है मास एंड लेंथ की। तो वो नहीं आ रहा है, तो उनकी पावर क्या लिखना है, 0। इसमें कोई मास नहीं आता टाइम में। अब ये कांस्टेंट के को छोड़ दो, क्योंकि वो नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती। और फिर से इधर मास है, मास की डायमेंशन हम लिखते हैं m रेस टू 1। ऊपर क्या लिखा है, ए लिख दो। लेंथ की डायमेंशन होती है l रेस टू 1। डायमेंशन बन गए, लेकिन ऊपर पावर क्या है, b लिख दो आगे। g क्या है, एक्सीलरेशन। g एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी। और कोई भी एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन की डायमेंशन पता नहीं है तो यूनिट पता है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी रेस टू क्या है 2। तो L1 टी रेस टू क्या बनने वाला है, -2। तो ये एक्सीलरेशन का बन गया एल रेस टू 1 टी रेस टू -2। ऊपर क्या लिखा है, c। अब इसे सिंप्लीफाई करते हो, पावर रेस टू पावर होता है मल्टीप्लीकेशन, m रेस टू 8। अब फिलहाल आगे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, जब तक फाइनल स्टेप नहीं आ रहे तोड़ गिव द ब्रैकेट। m रेस टू l रेस टू क्या बनने वाला है, b। l रेस टू इधर क्या बन रहा है, c। t रेस टू क्या बन रहा है, -2 इंटू c, दैट इज -2c। ठीक है। नाउ यम यहाँ पे एक ही है, तो इसे वैसा ही रहने दो। यल 2 बार दिख रहा है, ये यल रेस टू बी है, यल रेस टू सी है, लेकिन दोनों में कुछ साइन है क्या, वो मल्टीप्लीकेशन।
अब बेस से में एज इट इज लिखो, पावर की क्या करना है, एडिशन। ये रूल आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, आपने पढ़ा है कि यदि बेस सेम है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो बेस एज इट इज लिखो, दोनों की पावर को ऐड कर दो। तो यल रेस टू क्या बन गया, बी प्लस सी, टी रेस टू एज इट इज माइनस ट्वाइस सी। अब इस साइड का लिख देते, यम रेस टू 0, यल रेस टू 0, टी रेस टू क्या है, 1 है। अब चाहे तो आप ब्रैकेट दे सकते, नहीं भी ब्रैकेट दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायमेंशन में ब्रैकेट देना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं भी देते तो भी चलेगा। अब कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये m और ये m क्या है, सेम। लेकिन इधर m की पावर ये, इधर क्या दिख रहा है, 0, मतलब ये a की वैल्यू खुद क्या है, 0। इधर b प्लस सी दिख रहा है, लेकिन इधर l की पावर क्या है, 0, मतलब b प्लस सी अपने आप में क्या है, 0। इधर माइनस ट्वाइस सी है, लेकिन इधर क्या है, 1। तो कंपेयरिंग द पावर्स, by comparing the powers of m, l and t, we get क्या मिलने वाला, a इक्वल टू क्या बन गया, 0, b प्लस सी क्या बन गया, 0, माइनस ट्वाइस सी क्या बन गया, 1, सॉरी, ठीक है, ये बन गया 0। अब यहां से b फाइंड करने के लिए c चाहिए, c यहां से अलग है, 1 है, इट इज -2 है, 2 इधर डिवाइडेड, माइनस साइन इस साइड में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। आप बोलेंगे -2 इधर +2, कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं ये -5 से इक्वल टू 1 है, तो ये ऐसा, ये गलत है। ये कब आता, यदि ये इस तरह से होता -2 + c = 1, तो c = 1 + 2 1। लेकिन अब दोनों में क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों में प्रोडक्ट है, इस तरह से क्या नहीं है, तो इधर जाके ये -2 डिवाइड होने वाला है, तो -2 ऊपर दो या नीचे दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए क्या आ गया, c -1/2 आ गया। अब b क्या आने वाला है, फिर -c आने वाला है, और c अपने आप में निगेटिव, तो b क्या बन गया, +½ बन गया, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई ½ +½ c की क्या, -½ ये क्या आ रहा है, 0। तो पुटिंग इन दिस अबव इक्वेशन, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है उसमें डाल देते हैं। कौन सा इक्वेशन, ये वाला, इसे नंबर 1 दे देना। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, putting these in equation 1, we get क्या मिलने वाला है, देखो, t = k, m रेस्ट टू क्या, a, लेकिन ये क्या आ रहा है, 0, तो m रेस्ट टू 0, l रेस्ट टू क्या लिखा है, b, लेकिन b क्या आ रहा है, ½ वीडियो में दिख रहा है क्या, ½ ओके दिख रहा है, तो ये l रेस्ट टू b, b आ रहा है ½ g रेस्ट टू c, c क्या आ रहा है, -½ ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, एनीथिंग रेस्ट टू 0 वो क्या होता है, 1, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए, m रेस्ट टू 0 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे × 1 आने वाला है, डोंट राइट दैट। l रेस्ट टू ½ g रेस्ट टू क्या बनने वाला है, -1। अब ये l रेस्ट टू ½ लेकिन इसे डिनोमिनेटर में पास करते हैं तो ये भी प्लस बनने वाला है, ये देखो ऐसा, l रेस्ट टू ½ g रेस्ट टू -½ बट एट डिनोमिनेटर इट इज बिकमिंग +½ नाउ दिस इज k। अब दोनों की पावर कॉमन लिख देते हैं, न्यूमरेटर वाला l उसके लिए भी पावर ½ है, डिनोमिनेटर का g उसके भी लिए पावर ½ है, कॉमन पावर लिख दो। अब आगे क्या करना है, तो ये पावर ½ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ l/g, तो t = क्या आ गया,
T इक्वल टू के इन द रूट एल बाय जी। तो ये बन गया फॉर्मूला। आप बोलेंगे मास तो नहीं आ रहा है, मास नहीं आ रहा है मतलब मास के साथ रिलेशन नहीं बन रहा। ये रिलेशन बन गया टाइम पीरियड का लेंथ एंड जी के साथ, मास के साथ नहीं आ रहा। हमें पता है वो के होता है 2 पाई। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पहले से लर्न किया है कि के 2 पाई होता है। यदि वो कांस्टेंट आपको पता है तो एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू 2 पाई ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपका आंसर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यदि के आपको पता है, ये रफ करता हूं मैं अभी, आपका आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन यदि आपको k की वैल्यू पता है तभी जाके आपको पुट करना है, अदरवाइज डोंट राइट। यदि आपने 9th स्टैंडर्ड में या 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, तो ये कांस्टेंट 2 पाई है, ये आपको लर्न है, तो फिर आप लिख सकते हैं। और ये आंसर आपका एक ये आंसर आपका आ गया है। लेकिन यहाँ तक आप क्लोज कर सकते हैं। के की वैल्यू यदि आपको पता है तभी पुट करो। अब हमें पता है 2 पाई, इसलिए लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2 पाई एंड देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी। तो ये बन गया आंसर। ठीक है, so this is the relation. So in this way we can determine the relation between different physical quantity. और बहुत सारा एग्जाम्पल लेके हम स्टडी कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते। और एक एग्जाम्पल चेक करते हैं, मतलब रिलेशन फाइंड करते हैं। और एग्जाम्पल और एक फाइंड करते हैं। The force acting on the particle performing circular motion, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो let us find the relation of force F acting on the particle with its mass m, radius r of circle, force acting on the particle with its mass m, radius r of circle, and velocity v. Okay, particle is performing circular motion. The relation of force F acting on the particle performing, यहाँ पे लिखता हूँ particle in क्या है, UCM. The relation of force F acting on the particle in UCM. UCM मतलब क्या? UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखो। ठीक है, तो कोई एक पार्टिकल हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसका रिलेशन मास के साथ, रेडियस के साथ है, वेलोसिटी के साथ फाइंड करना। तो क्या है फिर सॉल्यूशन? लेट इसका रिलेशन एफ का, कांस्टेंट क्या है पता नहीं, के लिख दो। कितने क्वांटिटीज के साथ? मास, रेडियस एंड वेलोसिटी के साथ। तो जितने भी क्वांटिटी दिख रहे हैं उनको एक ही लाइन पे लिख दो, मास, रेडियस एंड वेलोसिटी। पार्टिकल का मास, सर्कल की क्या है, रेडियस, और उसकी पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी। इन सब के साथ रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन आने वाला है वही तो डायमेंशन से हम डिटरमाइन कर रहे हैं अभी। एम की पावर क्या है पता नहीं, ये लिखो। आर की पावर बी लिखो, वेलोसिटी की पावर सी लिख दो। राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी। फोर्स की डायमेंशन क्या है, m⁻1 l⁻1 t⁻²। नंबर के उसे डायमेंशन नहीं होती, छोड़ दो। मास के लिए डायमेंशन पता है m⁻1, ऊपर पावर क्या है a,
रेडियस मतलब क्या, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए क्या, रेडियस पता है ना, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो क्या, यल, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, बी। वेलोसिटी की डायमेंशन यल रेस टू 1 टी रेस टू -1 रेस टू क्या, सी। आप भूल गए मान लो वेलोसिटी, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, टाइम क्या होता है, टी। तो ये बन गया यल रेस टू 1 टी रेस टू -1, क्योंकि ये 1 ऊपर जाके निगेटिव होने वाला है। तो फिर आगे इसे जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी तरह से 1 इंटू ए बन गया ए, 1 इंटू बी बन गया बी, 1 इंटू सी बन गया सी, -1 इंटू सी माइनस सी। अब यम एक ही दिख रहा है तो एज इट इज लिखो, यल दिख रहा है दो जगह पे तो बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड कर दो, पावर ऐड कर दो, टी रेस टू क्या है, -c है। ठीक है, इधर आ रहा है यम रेस टू 1 यल रेस टू 1 टी रेस टू -2। अब ब्रैकेट दे सकते या नहीं भी देते ब्रैकेट तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंपेयरिंग द पावर्स, comparing the powers of m, l and t, तो क्या मिल रहा है हमें, a इक्वल टू क्या, 1। देखो इक्वल टू साइन दिख रहा है, मतलब ये वाला m और इस साइड का m दोनों क्या है, सेम है। इधर दिख रहा है a, इधर क्या है 1, मतलब a इक्वल टू 1। b प्लस सी, तो b प्लस सी क्या आने वाला है, क्या है, 1 है। माइनस सी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पे सी क्या बन जाएगा, 2। अब ये बी है जी, लेकिन सी की वैल्यू इधर डाल दे 2, इधर 1। ठीक है, तो ए बन गया 1, सी बन गया 2। लेकिन यहाँ पे देखो b प्लस 2 क्या है, समझ रहे, b प्लस सी मतलब क्या है, ये माइनस माइनस कैंसल, बराबर। तो सी आ गया 2, इधर डालना है, डाल दिया इधर 2, तो ये 2 इधर जाके निगेटिव हो जाना है। तो 1 - 2 आ गया -1, तो b आ गया -1। ओके, ये भी हमें मिल गया, सी भी मिल गया। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिल रहा है, देखो इक्वेशन 1 किधर है अपना, ये इक्वेशन 1। तो f इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो f इक्वल टू के m रेस टू a, लेकिन ये क्या है, ये तो 1 है, डाल दिया इधर। r रेस टू b है, तो b क्या है, -1 है। ठीक है, r रेस टू b, लेकिन b आ रहा है -1। v रेस टू c, लेकिन c क्या आ रहा है, 2, तो k m v स्क्वेर, r रेस टू -1 न्यूमरेटर पे, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, r रेस टू +1, +1 हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो बन गया फॉर्मूला, ये फोर्स बन गया कांस्टेंट k इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन r। आप बोलेंगे k की वैल्यू पता है क्या, k की वैल्यू 1 होती है, लेकिन डायमेंशन से नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ तक आके आंसर को क्लोज कर देते तो भी ये परफेक्ट आंसर। ठीक है, so this is the way to determine or to obtain relation between different physical quantities.